This is the question. Using the following table, find fx as a polynomial in powers of x minus 6. The values of x and fx are x minus 1, 0, 2, 3, 7, 10 इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल है। एंड तो आपको कौन सा टेबल बनाना होगा? डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग को पोलिनोमियल x के पावर में नहीं चाहिए। x के पावर में चाहिए होता तो आप सिंपली जैसा काम करते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना के हम लोग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते। बट यहाँ लिखा हुआ है फाइंड fx एज अ पोलिनोमियल इन पावर्स ऑफ x माइनस 6। उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है सॉल्व करने का। तो x के वैल्यूज को लिख के हम लोग, क्योंकि x माइनस 6 में चाहिए, आपको 6 6 6 को रिपीट करना है कांस्टेंट। ओके, दिस इज द प्रोसेस। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। सो वैल्यूज ऑफ x आर, लोग सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। -1, 0, 2, 3, 7, 10 यहाँ तक आपको वैल्यूज गिवन है। ठीक है, एक बॉर्डर हमने बना दिया। एंड देन क्योंकि x माइनस 6 का पावर चाहिए 6 6 6, x का वैल्यू कितना हो गया? अगर x माइनस 6 में आपको चाहिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा विच इज अ कांस्टेंट टर्म। तो ये सोचकर 6 6 6 को हम लोग रिपीट करके काम कर रहे हैं। देन आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो x माइनस 6 के फॉर्म में मिलेगा, आप देखोगे। सो वैल्यूज ऑफ एफ एक्स आर -11, 1, 1, 1, 141, 561। यहाँ क्या लिखेंगे? इफ x इज इक्वल टू 6 तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, अभी आपके पास एफ एक्स का कोई फॉर्म नहीं है। तो अगर x का वैल्यू 6 लेकर काम करेंगे तो पोलिनोमियल में एफ एक्स का वैल्यू कुछ आएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू इसी टाइप का। क्या आएगा हम लोग को नहीं पता है बिकॉज वी डोंट हैव द पोलिनोमियल। तुम लोग मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट आएगा, लेट इट बी c। ठीक है, तो यहाँ भी 6 से लिखा है हमने तो वैल्यू रिपीट करेगा c। यहाँ भी 6 लिखा है सो c। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसी ये प्रोसेस है, ये आपको समझना होगा। इसी तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, जो भी पावर बोलेगा, x माइनस 5 बोलेगा तो यहाँ पे आप 5 लिखोगे, ये c ही रहेगा। ओके, देन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाइए, बताइए फर्स्ट टेबल में क्या क्या वैल्यूज आएंगे। मैं प्रोसेस नहीं बता रही हूँ, आप लोग जानते हो, जस्ट मुझे वैल्यूज बताते जाइए। फर्स्ट वैल्यू विल बी 12। देन जैसा मैंने कहा एग्जाम में आपको दिखाना है कि 12 कैसे मिला। ठीक है, इट इज 1 माइनस
-11 डिवाइडेड बाई 0 माइनस -1। तो कैसे आया वो यहाँ पे आपको करके दिखाना है। लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। देन अगेन नेक्स्ट वैल्यू, देन 140। देन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस क्या मिलेगा? प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये टेबल को एक्सीड करेंगे, क्या मिलेगा? यस, इसको मान लेते हैं कोई कांस्टेंट मिला b। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट अ कांस्टेंट b। नेक्स्ट वैल्यू, ये सब एज्यूम किया जा रहा है, ऐसे आप सिंपली सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट इज c माइनस c, 0 हो जाएगा। बट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए मान लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू कुछ आएगा, दैट विल b डैश, और एक और वैल्यू मिलेगा विच विल b डबल डैश। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए आपको इस तरह से कांस्टेंट मान लेना है कि नेक्स्ट वैल्यू जो भी आएगा दैट विल बी बी डैश, एंड उसके बाद का टेबल में जो वैल्यू आएगा दैट विल बी बी डैश, बी डबल डैश। ऐसे आप देख रहे हो, सिंपली हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर कंटिन्यूअस वैल्यू को तो क्या हो जाएगा? सी माइनस सी 0, यहाँ भी सी माइनस सी 0। बट हम लोग सब एज्यूम करके चल रहे हैं, इसलिए आपको मान लेना है कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा। अगेन इन द नेक्स्ट टेबल, सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, वैल्यूज बताते जाइए। 4 और -4, -4। देन हम्म 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 6 -7। अगेन ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, इसका नाम ले लेते हैं ए। देन नेक्स्ट वैल्यू इज, बताइए, तो कुछ मिल जाएगा ना, बी डैश माइनस बी डिवाइडेड बाई 6 -10 तो नहीं होगा, 2 का गैप होगा ना। अच्छा, 6 -10, ठीक है। 6 -10 इसको क्या मान लेंगे बताइए, जैसा हम लोग एज्यूम करें उसके अकॉर्डिंग? हैश। और एक और वैल्यू मिलेगा, assume that will be a डबल डैश। वैल्यू भी लिख सकते हो आप, b डबल डैश माइनस b डैश डिवाइडेड बाई 6 -6। 0 हो जा रहा है इसलिए नहीं लिख के दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू यही मिलेगा ना, तो एज्यूम कर लिया गया कि कुछ मिलेगा, दैट विल बी a डबल डैश। देन नेक्स्ट टेबल, del cube fx, फर्स्ट वैल्यू, सारा वैल्यूज 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे सिंबल का यूज है वहां पे आपको प्रोसेस दिखाना है, क्योंकि उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके निकालेंगे वैल्यूज। तो इट इज दिस माइनस दिस में ये मिला, दिस माइनस दिस में ये मिला, दिस माइनस दिस में ये मिला। यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना होगा, क्या हो जाएगा? a माइनस 15 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई व्हाट? 6 -3। और क्योंकि सारा वैल्यूज कांस्टेंट आ रहा है, आपको पता है इसका वैल्यू भी 1 आएगा। देन a डैश माइनस a डिवाइडेड बाई, a डबल डैश माइनस a डैश। ये लाइन आपका मिट जा रहा है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, लाइन के नीचे बनाइएगा। ठीक है, जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वो दिखना चाहिए, ये वैल्यू भी थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था। a डबल डैश माइनस a डैश डिवाइडेड बाई 6 -10। और तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगा।
तो अगर थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट है तो आपको फंडामेंटल थ्योरम से क्या पता है कितना डिग्री का पोलिनोमियल होगा? 3, जितना में कांस्टेंट आता है उतना ही डिग्री का पोलिनोमियल होता है। सो एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसीलिए पहले ये जज किया गया है और उसके बाद हेंस द आर्ग्यूमेंट 6 शुड अपीयर 3 टाइम्स सक्सेसिवली इन द डिफरेंस टेबल। तो 3 डिग्री का पोलिनोमियल आया, इसलिए हमने 6 को 3 टाइम्स रिपीट किया। तो आपको पहले ये पार्ट चेक करना है। दूसरा कोई क्वेश्चन रहेगा तो कितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा ये निकालने के बाद, और उसके बाद आपको ये कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, पहले आपको जो गिवन डाटा है उतना से वैल्यूज निकालना है एंड देन देखना है कि कौन सा डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। उसके हिसाब से आपको जो भी कांस्टेंट आ रहा है, जितना डिग्री का पोलिनोमियल आ रहा है उतना टाइम 6 को हम लोग रिपीट करेंगे। तो इसलिए 3 टाइम्स रिपीट किया गया है। नाउ फ्रॉम द फिफ्थ कॉलम को सिंप्लीफाई कीजिए। 1 2 3 4 5, दिस इज द फिफ्थ कॉलम। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम हियर? a निकल जाएगा यहां से 18। देन a का वैल्यू यहां पे डालिए। a डैश बताइए कितना आ रहा है? सेवनटीन। देन नेक्स्ट वाले टेबल से a डबल डैश कितना आ जाएगा? 13। फिर यहां आ जाइए। फ्रॉम हियर b इज इक्वल टू 122। यस, यहां से b डैश बताइए। b डैश इज 54। b डबल डैश का जरूरत नहीं है। देन थर्ड कॉलम से वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो इसको यूज कीजिए, c का वैल्यू निकाल लीजिए। कितना आ रहा है c? 73 आ रहा है सबका? यस। नाउ आपने डिवाइडेड डिफरेंस बनाया है तो राइट न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। क्या होता है बताइए न्यूटन्स फॉर्मूला? अनइक्वल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं?
यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स केवल 4 ही लिया है, x0, x1, x2 एंड x3। इसका रीजन क्लियर हो रहा है क्यों? वैल्यूज तो आपका x0, x1, x2, x3, x4, x5 तक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन यहाँ बोला है न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है विथ आर्ग्यूमेंट्स x0, x1, x2 एंड x3 ओनली। वाई किसी को कोई बता सकते हैं? डिग्री 3 का है और हमको लगता है ये वैल्यू x0, x1, x2, x3 यहीं तक जाएगा ना। इसके बाद तो आपके इसके बाद तो टेबल ही नहीं है। जो हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला के लिए, तो उसके लिए आपको एक इसके साथ लगाते हैं, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो उसका नाम x0, x1, x2, x3 इसीलिए दिया। क्लियर है? तो केवल 4 ही आर्ग्यूमेंट पे आपको काम करना है। तो टेल मी द फॉर्मूला, याद है किसी को? एफ एक्स क्या लिखेंगे? न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स क्या लिखा गया था? एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए। यस। x3 तक बोला गया है ना। एक टेबल और बनेगा। एफ एक्स नॉट x1 इसका नाम होता है ना। यहीं तक लिखना है ना, उसी के हिसाब से काम करना है, तो यहीं तक आएगा आपका फॉर्मूला। वही मैं चेक कर रही थी। दिस इज एफ एक्स नॉट x1, इसी को बोलेंगे पहला टेबल। देन दूसरा ये मिल गया, देन तीसरा ये मिल गया। हाँ, तो जितना डिग्री तक आपके पास है उतना ही फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला जरूरी नहीं है बुक में जो दिया हुआ है वही फॉर्म को यूज करें। आप जो फॉर्मूला जानते हो उसको लिखिए और अपना वैल्यूज डालिए। तो यहाँ पे क्या करने बोला है आपको? नाउ क्योंकि आपको x-6 में पोलिनोमियल चाहिए, आपको x1, x2, x3, आई थिंक x0 ऑल्सो, हाँ x0, x1, x2, x3 सबके बदले में क्या डाल देना है? 6 डाल देना है। तो आपको x-6 ऑलरेडी बन जाएगा। तो पुट x0, x1, x2, x3 सबके जगह पे 6 डाल दीजिए। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स नॉट? यहाँ पे आपको इस टेबल को कंसंट्रेट करना है, यहाँ पे आपका काम है ना। तो इसीलिए एक लाइन ड्रॉ किया गया था। नाउ दिस इज योर टेबल, वैल्यूज हम लोग यहाँ से पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब बताइए एफ एक्स नॉट क्या होगा? पहले सी के फॉर्म में लिखिए, फिर हम लोग वैल्यूज डालेंगे एक साथ। सी हो गया, देन
x माइनस एक्स नॉट के बदले भी 6 डालना है। एफ एक्स नॉट एक्स वन क्या लिखेंगे, बी डैश प्लस एक्स माइनस सिक्स, देन नेक्स्ट वैल्यू इसके पैरेलल क्या है, ये है ना, इट इज ए डबल डैश प्लस इंटू, सारा वैल्यूज तो 1 आ रहा है इसलिए आप यहाँ पे कांस्टेंट 1 यूज कर सकते हो, तो इंटू 1। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी, बी डैश, ए डबल डैश, सारा वैल्यूज आपके पास निकला हुआ है, पुट करके जस्ट जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x माइनस सिक्स में पोलिनोमियल। सो इट इज 73 प्लस x माइनस सिक्स, बी डैश कितना आया था 54 प्लस x माइनस सिक्स होल स्क्वायर, ए डबल डैश 13 प्लस x माइनस सिक्स क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर। Next chapter is numerical differentiation. ठीक है, अगर क्या है पूछा जाएगा तो जस्ट आपको डिफाइन करके छोड़ देना है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच we can find the derivative of a function y is equal to fx at some particular values of the independent variable when y equal to fx is given by a table of values xi yi। अच्छा, y is equal to fx में independent variable किसको बोलेंगे, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y is equal to fx के लिए, एनीवन, y is equal to fx कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y is dependent and x is independent। तो x का वैल्यू आपको दिया रहेगा, x is equal to 3 पे या x is equal to 5 पे कुछ वैल्यू दिया रहेगा, वहां पे आप ये डेरिवेटिव निकालिए। सो एक टेबल भी दिया रहता है आपको xi yi का, तो इसके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको जस्ट अपने टेबल के हिसाब से देखना है कि वो फॉरवर्ड वाला टेबल बनाएंगे कि बैकवर्ड टेबल बनाएंगे कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे कि सेंट्रल वाला टेबल बनाएंगे, एंड देन यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट, न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है एप्लीकेबल जो भी होगा, एंड उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन के लिए कोई नया फॉर्मूला आपको डालने का जरूरत नहीं है। Find the first and second derivatives of the function tabulated below at the point
x इज इक्वल टू 3.0। तो आपको x एंड y का टेबल दिया रहता है। 3.0 पे दिया हुआ है -14.000, 3.2 पे दिया हुआ है -10.032। जो वीडियो लेक्चर शेयर किया था उसमें यही न्यूमेरिकल बना हुआ है। ये तो यहाँ पे ना एक वैल्यू शायद रॉन्ग है, मैं लिख रही हूँ, आप लोग बताइएगा तो उससे मैच करा के। 3.4 इज -5.296। 3.6 पे ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है ना, वो बुक में नेगेटिव दिया हुआ है तो वो अलग क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा। देन 3.8 पे 6.672 एंड 4.0 पे इट इज 14.000। तो आपको क्या दिख रहा है, ये कैसा टेबल है? तो डाटा आपका कैसा है, इक्वल अनइक्वल? इक्वल है तो आप लोग फॉरवर्ड टेबल बना लेंगे एंड उसके बाद न्यूटन्स ग्रेगरीज फॉर्मूलाज फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, वो आप अप्लाई कीजिए और मुझे बता सकते हैं आंसर क्या आया था। एक्स का वैल्यू नहीं डालना है, डेरिवेटिव बाद में निकालेंगे हम लोग, सिर्फ आपको न्यूटन्स ग्रेगरीज फॉर्मूला अप्लाई करना है। मुझे वो फॉर्मूला बताइए तो फिर मैं डाटा आपका वैल्यूज डाल दूंगी। व्हाट इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन के लिए? हम्म हम्म कहाँ तक वैल्यू आ रहा है आपका? ठीक। देन u minus 1 u minus 2 by factorial 3 डेल्टा क्यू y नॉट, यहीं तक आएगा। टेबल बना के आप देख लीजिए, जहां तक आ रहा है आपका डेल्टा का वैल्यूज वहां तक लिखना है। देन यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। u का वैल्यू कितना है? इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, x अभी आपको पुट नहीं करना है, ठीक है। u इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ए बाई एच। x माइनस एक्स नॉट बाई एच क्या लिखा गया था? हाँ भाई, a मतलब पहला वैल्यू ही हो गया। तो हम लोग इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। x के जगह पे आपको 3.0 भी नहीं डालना है, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, x नॉट और x नॉट इज 3.0। h भी हम लोग नहीं डालते हैं अभी, सब हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के बाद डालते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। x तो मेरे पास है नहीं ना, यहाँ पे रिप्लेस किया ना, वो मैं इधर ध्यान दे रही हूँ, मुझे लगा u को रिप्लेस किया इसलिए मैं उधर कंसंट्रेट कर रही थी। तो सिर्फ इधर रिप्लेस करना है, इधर नहीं ना। ओ ठीक है ठीक है, वही मैं h यहाँ पे आता है वही याद करी थी, मुझे लगा u को x के फॉर्म में रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इट इज f x नॉट प्लस यू एच इज इक्वल टू, राइट साइड में सारा वैल्यूज डाल दिए हैं। बताइए बताइए, y नॉट इज
नहीं डालना, हाँ, डिफरेंशिएट करने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद। देन यहाँ पे को 6 भी बना सकते हैं। क्वेश्चन 1। हाँ, यहीं पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है हम लोग कैसे काम करते हैं। तो इस तरह से लिख के हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम लोग वैल्यूज डालेंगे। तो नाउ इस इक्वेशन को आपको, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा? विथ रेस्पेक्ट टू h है, विथ रेस्पेक्ट टू u, तो इट इज h f डैश x नॉट प्लस यू एच इज इक्वल टू, ये टर्म तो जीरो हो गया, u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल्टा y नॉट प्लस 2u माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2, 24 नहीं है, इट इज 2u, यही है। एंड डिफरेंशिएटिंग 1 अगेन, क्या मिल जाएगा? टू डिवाइडेड, अच्छा हाँ, डिफरेंशिएटिंग 2, तो अगेन वर्ड लिखने का जरूरत नहीं है तब। डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू u, कहीं मिस्टेक होगा तो बताइएगा। 6u माइनस 6, ठीक है। नाउ आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, कंटिन्यूअस भी कर सकते थे, यहीं पे पुट करके फिर इसको निकालिए, या डिफरेंशिएट करने में इजी होगा तो हमने पहले डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ इक्वेशन 2 इंप्लाइज h कितना है, अब वैल्यूज डाल देंगे हम लोग। h कितना है? 0.2, ये f डैश x ही आ जाएगा, x नॉट प्लस यू एच मतलब x है, एंड आपको कितना पे निकालना था? x इज इक्वल टू 3.0 पे, तो x इज इक्वल टू 3.0 हम लोग पुट कर देंगे। डेल्टा वाई नॉट इज, कुछ मिस्टेक होगा तो बताते जाइएगा। डेल्टा वाई नॉट इज प्लस u का वैल्यू निकाला है यहाँ से, u अब आप निकाल सकते हो, इट इज 3.0, x नॉट कितना था? तो u इज इक्वल टू 0, ठीक है। u हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद पुट करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे u हो गया 0, तो इट इज -1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस u इज अगेन 0, तो इट इज 2/6 डेल्टा क्यूब, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिए, फिर 0.2 से डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ f डैश 3.0 इज 8। इसी तरह इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे, हो जाएगा अपने से। इक्वेशन 3 में सेम वे में वैल्यूज पुट करना है, वहां का भी आंसर कितना आएगा? 18 ही आएगा।
तो इसका नोट्स मैंने शेयर नहीं किया है ना। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए सिर्फ वीडियो लेक्चर शेयर किया था ना। एक मेथड है इसका डेरिवेटिव निकालने का, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जस्ट आप लोग थ्योरी के लिए प्रैक्टिस कर लोगे, या कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से निकाला गया, हम लोग एग्जाम्पल में फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं, ये प्रॉपर मेथड से निकाला गया है। तो dy बाई dx कितना होता है, d2y बाई dx कितना होता है, ये जस्ट फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। आप चाहे तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हो, लेकिन नया बहुत सारा फॉर्मूला याद करना ना पड़े इसलिए आपको डायरेक्ट मेथड से बताया गया है। ठीक है, तो ये मैं कल आप लोग को। यस, 282। मैं सेंड कर दूंगी स्कैन करके। हो सकता है कल लाइव क्लास नहीं ले पाऊँ, अगर कुछ इमरजेंसी से मुझे जाना पड़ा बाहर तो। ठीक है, तो मैं कल ये कर दूंगी, और अगर घर पे ही रही तो मैं क्लास ले लूंगी आपका, देन वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ओके, उसको भी वीडियो लेक्चर मैंने कल शेयर किया है, उसको देखते रहिए। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ज़्यादा सिलेबस अब आपका नहीं बचा है। क्या क्या सिलेबस बचा है आपके पास बुक है तो उसको देख के कवर भी करते रह सकते हैं। तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ भी।